दोस्तों, शेयर बाजार में एक ऐसा नाम गूंज रहा है जिसने निवेशकों की चांदी कर दी है। कहते हैं कि शेयर बाजार में सब्र का जो फल है वो मीठा होता है, लेकिन इस कंपनी ने तो रातों रात मुनाफे का अंबार लगा दिया है। छप्पड़ फाड़ नतीजे और एक बड़ी सरकारी मंजूरी के बाद इस स्टॉक ने ऐसी छलांग लगाई कि ट्रेडर्स के होश उड़ गए। 5 से 10 नहीं बल्कि सीधा 17% का जोरदार उछाल। आखिर कौन सी है ये कंपनी और क्या अब भी इसमें दांव लगाने का मौका है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, आई फाइनेंस के शेयर ने जबरदस्त उड़ान भर दी है। 27 अप्रैल को इस एनबीएफसी कंपनी का शेयर 17% की तूफानी तेजी के साथ 158 रुपए के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इस शानदार उछाल के पीछे कंपनी के वो दमदार तिमाही नतीजे हैं जो कि मार्च तिमाही में कंपनी के प्रदर्शन ने निवेशकों की झोली भर दी है। वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में आई फाइनेंस का जो शुद्ध मुनाफा यानी कि पीएटी साल दर साल आधार पर सीधे 110% बढ़कर 86 करोड़ रुपए हो गया। दोस्तों, मुनाफे के साथ साथ कंपनी के कारोबार का जो आकार है वो भी तेजी से बढ़ा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम 27% की बढ़त के साथ 7,044 करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया है। इस दौरान कंपनी ने बाजार में कर्ज बांटने में भी 25% की बढ़ोतरी दर्ज की है और 70,000 से ज्यादा नए ग्राहकों को अपने साथ जोड़ दिया है। किसी भी फाइनेंस कंपनी की जो असली ताकत है उसकी एसेट क्वालिटी में छिपी होती है और आई फाइनेंस ने इस मोर्चे पर भी खुद को मजबूती से साबित किया है। दोस्तों, कंपनी की जो क्रेडिट कॉस्ट घटकर 4.3% पर आ गई है, जो कि पिछले 5 तिमाहियों से लगातार कम हो रही है। फंसे हुए कर्ज यानी कि जीएनपीए में भी सुधार देखने को मिल रहा है और ये घटकर 4.8% रह गया, जबकि नेट एनपीए 1.8% है। फरवरी 2026 में अपने आईपीओ के जरिए जो है 710 करोड़ रुपए जुटाने के बाद कंपनी की जो नेट वर्थ है काफी मजबूत हुई है, जिसका सीधा असर इसके शानदार 4.6% रिटर्न ऑन एसेट और साथ ही 16 रिटर्न ऑन इक्विटी पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। 89 रुपीज तक ये गिरा है शेयर। अब कहीं ना कहीं ये जो है निवेशकों की तगड़ी कमाई करा रहा है। जी हाँ, इस शेयर का सफल बाजार में काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है और फरवरी 2026 में मध्य में 129 रुपए के भाव पर लिस्ट होने के बाद शुरुआत में इसे संघर्ष करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब अप्रैल की शुरुआत में ये गिरकर 89 रुपीज तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद जो रिकवरी हुई दोस्तों, उसने सबको अपनी ओर खींच लिया। दमदार नतीजे के दम पर अब ये शेयर जो है अपनी लिस्टिंग प्राइस से काफी ऊपर ट्रेंड कर रहा है। छोटे कारोबारियों पर फोकस से ये मिली बड़ी कामयाबी है। साल 2014 में शुरू हुई ये जो कंपनी है मुख्य रूप से भारत के छोटे और मझोले जो उद्योग हैं यानी कि एमएसएमई जो हो गया, इसको कर्ज देने का काम करती है। पूरे वित्तीय वर्ष 2026 की बात की जाए तो नए लेबर नियमों के खर्चों को सहन करने के बावजूद कंपनी का जो सालाना मुनाफा है यानी कि प्रॉफिट 13% बढ़कर 194 करोड़ रुपए रह गया। इस साल कंपनी ने 2 लाख से ज्यादा नए ग्राहक जोड़े। कंपनी के प्रबंधन का साफ तौर पर कहना है कि उनका जो फोकस है वो छोटे उद्यमों को सही तरीके से कर्ज देने और जोखिम प्रबंधन पर बना हुआ है। कर्ज वसूली की जो शानदार रफ्तार है दोस्तों, इसके चलते कंपनी को आने वाले समय में भी ऐसे ही बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद नजर आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।